गाइस अभी कथा स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस अभी आप देखो। तो गाइस अभी फ़ोन आ गया था तो उसकी वजह से भाई वीडियो बंद हो गई। तो उसके लिए भाई माफ़ करना। इधर ही ठीक है। इधर ही ठीक है। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितां देवां तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुचरणसरोजरजनिजपङ्कजसुधार वर्णो रघुवरविभजसो जोदाय गुणचार बुद्धिहीनतनयानिकेशवरोपमकुमारबलबुद्धिविद्यालयो मयूरं कलेशविकार या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रीराधे मेरे स्वामिनी और मेरा देवी बुलास जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास हरिदास जी लाल रे भक्तन की कृपाल मन मंदिर में रोजना श्री कुंज बिहारी लाल। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीच किशोर प्रभुर जय जय माखन चोर। श्री राधा के पद कमल में सिमरो बारंबार जिनकी कृपा विनाश से तीरथ नंद कुमार। राधे गोपाल कृष्ण कृपाल युगल जपि नंदन करो श्री जय जय राधे श्याम बोलिए बाल कृष्ण लाल की। तो पूर्व काल के समय की बात है कि एक नगर में एक राजा रहते थे और उनके 7 पुत्र और एक पुत्री। तो सातों पुत्रों का विवाह कर दिया लेकिन पुत्री का विवाह नहीं किया। और इतने में ही कुछ समय बाद राजा का और रानी का दोनों का ही स्वर्गवास हो गया। अब क्योंकि वो सातों भाई अपनी बहन को बड़ा प्रेम करते थे जिसका नाम मीरामती था, तो मोहवश उन्होंने मतलब जो है उसकी शादी ना करना सुनिश्चित किया, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारी बहन हमारे पास ही रहे, ऐसा उनका विचार था। लेकिन फिर बड़े बुजुर्गों ने उनको समझाया कि भाई देखो लड़की जो होती है वो पराया धन होती है, तुम भी तो किसी की बेटी को लेकर के आए हो, इसलिए ऐसा नहीं होता है, तुम्हें उसका व्यवहार अवश्य कर देना चाहिए। कहा ठीक है। तो गाइस आज का व्लॉग बहुत लंबा होने लड़के वाला को है। देखा राजकुमार को उसके साथ में मीरामती की शादी हो गई। कुछ समय बीता, कार्तिक का महीना आया और मीरामती रहने के लिए कुछ दिन अपने मायके में आई। तो यही आज का दिन करवा चौथ आया। जैसे कि व्रत का नियम है प्रातः उठ करके सर्गी करना, वो सर्गी करने के लिए सब भाभियां जाग उठी, बर्तन खड़कने लगे। इससे मीरामती की नींद खुल गई और मीरामती ने भाभी से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, आज ऐसा विशेष क्या है कि आप सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए हो, तो ऐसा क्यों? तो उत्तर दिया उन्होंने, कहा कि ऐसा है आज करवा चौथ का व्रत है, अर्थात गणेश चतुर्थी का व्रत है। ये व्रत पति की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। जब वीरामती ने इस बारे में सुना तो वीरामती ने कहा कि इसकी सारी विधि तो मुझे बताओ, मैं भी इस व्रत को करूंगी, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पति की भी दीर्घायु हो,
सारी विधि बताई, उसी विधि के अनुसार वीरामती ने भी व्रत रखा। परंतु शाम के समय जैसा कि व्रत का नियम है कि इसमें चंद्रमा उदय होने के बाद में उसको अर्घ देने के बाद में ही आप जलपान कर सकते हो। तो वीरामती शाम तक मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गए। इधर भाइयों ने जब अपनी बहन की ऐसी दशा देखी तो उसकी मूर्छा का कारण पूछा तो बताया कि आज इसका जो है करवा चौथ का व्रत है, कि प्यासी भूखी प्यासी है, इस वजह से मूर्छा आ गई। तो कोई बात नहीं। अब तो भाइयों के मन में बड़ा दुख हुआ कि बहन मूर्छित हो गई। मन में विचार आया ऐसा हम क्या करें जिससे कि हमारी बहन जलपान कर सके। तो उन्होंने एक योजना बनाई और योजना के तहत उन्होंने क्या किया कि जंगल में जाकर के बहुत सा कूड़ा एकत्रित किया और उस कूड़े को एकत्रित करके उसमें अग्नि लगा दी और छन्नी में से अग्नि गोल दिखती है। तो एक भाई ने छन्नी पकड़ करके पेड़ पर चढ़ करके उस अग्नि को दिखाया। इधर एक भाई ने आकर के वीरामती को कहा कि देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है तो तुम चंद्रमा को अर्घ दे करके और जलपान करो। जैसे जैसे उठ करके वीरामती ने उस बनावटी चंद्रमा को अर्घ देने की तैयारी की और भाइयों को भी कहा कि चंद्रमा निकल आया है तो आप भी अर्घ दीजिए। तो भाइयों ने उत्तर दिया कि हमारा चंद्रमा अभी निकला ही नहीं है, तुम्हारा चंद्रमा निकला है इसलिए तुम्हें अर्घ दे करके अपना व्रत करो। क्योंकि भाइयों को इस बारे में पता था कि ये बनावटी चंद्रमा है। अब हुआ क्या कि उस बनावटी चंद्रमा को अर्घ दे करके भाइयों ने अपनी बहन की पीड़ा को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन उसका उल्टा ही हो गया। जैसे ही वो अर्घ दे करके जलपान किया, जलपान करने के बाद में भाइयों के साथ में बैठ करके भोजन करने लगी तो पहला ग्रास तोड़ा तो उसमें बाल निकल आया, दूसरा ग्रास तोड़ा तो उसमें मक्खी निकल आई, तीसरा ग्रास जैसे ही तोड़ा तो उसके पति की मृत्यु की खबर बाहर। ऐसे ऐसे राजकुमार की मृत्यु हुई। अब तो वीरामती विलाप करने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी। भाई बड़े दुखी हुए और इसी समय में गहलव मुनि का आना हुआ, जो कि उनके कुलगुरु थे। जैसे ही मुनि आए तो मुनि को दंडवत प्रणाम किया। भाई ने कहा कि महाराज, जिस समय हमने अपनी बहन की शादी की थी उस समय आपसे कुंडली दिखवाई थी, इसकी जन्मपत्री दिखाई थी, तब तो आपने कहा था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसे हमारे दामाद की ऐसे अकाल मृत्यु कैसे हो गई। गहलव ने ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके सारा माजरा जाना और भाइयों ने कहा कि तुम्हारी बहन ने करवा चौथ अर्थात गणेश चतुर्थी के व्रत का उल्लंघन किया है, इसलिए ही इसका पति जो है वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब बेचारे भाई क्या करें, अब एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करें कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन कहते हैं ना, वही वही जो राम रच गाथा बड़ा वैसा का।
हीरापति कहते हैं कि भगवान की इच्छा होगी, अब दोषारोपण करने का क्या फायदा, लेकिन मेरी आप भाइयों से विनती है, कहिए क्या, कि मेरे पति का अंतिम संस्कार आप नहीं करोगे। उनके शव को पहले फ्रिज वगैरह की और बर्फ की तो सुविधा नहीं थी, लेकिन अगर किसी की ऐसे मृत्यु हो जाती थी, मान लीजिए रात्रि में हो गई, तो सवेरे तक उसमें कीड़े ना पड़े, कीड़े लगे ना, उसके लिए क्या करते थे कि तेल में और उसको शब्द रख देते थे। रामायण में भी आपने सुना है ना कि दशरथ जी के शव को किसमें रखा गया, तेल की नाव में रखा गया। तो तेल की नाव में और शव को रखवा दिया। गैलामुनि से प्रार्थना की हीरापति जी की, महाराज आप जब इतना जानते हैं कि इस कारण से मेरे पति की मृत्यु हुई कि मैंने व्रत का उल्लंघन किया, तो उन्हें जीवन दान देने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये बताइए। तो गैलामुनि ने कहा कि देखो, तुम्हें गणेश चतुर्थी का ही व्रत रखना चाहिए और भगवान श्री गणेश से अपने अपराध की क्षमा मांगनी चाहिए, उसका प्रायश्चित करना चाहिए। ठीक है, तो अपने पति को तेल की नाव के अंदर रख करके और जंगल में झोपड़ी बना करके रहने लगे। समय बीतता गया और फिर कार्तिक का महीना आया, कार्तिक में गणेश चतुर्थी का व्रत आया। तो वीरामती ने सविधि इस व्रत को किया। तो जैसा इसमें संध्या के समय में कथा श्रवण करने का और विधान है, तो कथा सुनने के लिए पति की दीर्घायु के लिए स्त्री समाज को और जो है 16 श्रृंगार करने चाहिए। आपको पता है 16 श्रृंगार कौन कौन से हैं? किसी को पता है? हाँ जी, है? पैरों में क्या? हाँ, अच्छा, पैरों से लास्ट से शुरू हुई, ऊपर से शुरू हो। सिंदूर लगाओ, बिंदी लगाओ, नाक छिदवाओ, कान छिदवाओ, गले में मंगलसूत्र डालो, हाथों में चूड़ी पहनो। मेहंदी हमारे सनातन की नहीं है। मेहंदी ये जो है मुगलों की दी हुई सौगात है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार 16 श्रृंगार के अंदर मेहंदी शामिल नहीं है। इसके लिए तुमने इतने पैसे खर्च किए, ठीक है? हमारे में क्या है? आलता, आलता लगाना चाहिए। माता रानी को भी अगर श्रृंगार चढ़ाते हैं तो उसमें आलता क्यों होता है? कभी ध्यान ही नहीं दिया, है ना? फैशन के पास। और मेरे ख्याल से ये पीढ़ी जो इस व्रत को कर रही है, इससे आगे वाली पीढ़ी इस व्रत को करेगी भी कि नहीं करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है? कि भूखे रहने से कौन सा पति के दीर्घायु होती है, ऐसा हो, ये फलाना हो, ये, ठीक है? तो 16 श्रृंगार में सिंदूर सबसे मेन होता है। तो सिंदूर रहता है जो था वो नहीं खत्म हो गया उसके पास में, तो अपनी एक दासी को उसने शव के पास में बिठाया और सिंदूर लेने के लिए बाजार चला गया। और दासी से कहकर के गई कि देखो ऐसा है, अगर भगवान गणेश आए तो
कृपा करके उनको बिठाना, जब तक मैं नहीं आ जाता। अगर पीछे से आ जाता है उसमें ठीक है। अब वह वीरावती चली गई बाजार में और दासी सबसे पास में बैठी। भगवान दृष्टि से संतुष्ट हुए और उसके पति को जीवित करके वहां से चले गए। अब अपने पास में जीवित राजा ने उस दासी को ही रानी समझ लिया और उसको लेकर के अपने नगर में चले गए। वीरावती जब वहां आई झोपड़ी में, उसने झोपड़ी को शून्य पाया, वहां पर कोई नहीं था। तो किसी ने रानी वीरावती को बताया कि तुम्हारा पति जो है वह जीवित हो गया और दासी को लेकर के यहां से चल गया। इस बात को सुनकर के वीरावती को बड़ा आघात लगा। लेकिन वीरावती जब अपने राज्य में पहुंची तो दासी ने पहले से ही द्वारपालों को कह दिया कि अगर वीरावती नाम की स्त्री यहाँ पर आए तो उसे धक्के मार करके बाहर निकाल देगा, क्योंकि वो तो फ्री फंड में रानी बन गई। तो द्वारपालों ने ऐसा ही किया कि उसको घर में प्रवेश ही नहीं कर दिया। अब उसने क्या किया कि महल में ही सफाई कर्मचारी के तौर पर रहने लगी। उन्होंने कहा, वीरावती ने मन में विचार किया कि ठीक है, पति तो जीवित है ना, है तो मेरा, कोई बात नहीं। अगर दासी को ही रानी मान लिया तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं। तो अपने भाग्य में ऐसा होना समझ करके और वीरावती सफाई कर्मचारी बन करके काम कर रही। एक दिन राजा ने सभी अपने परिवार के सदस्यों को बुलाया और कहा कि अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो उस इच्छा को पूरा करो। तो किसी ने राजा से सोना मांगा, किसी ने चांदी मांगा, किसी ने मोती मांगा, किसी ने राशन मांगा, सबने कुछ न कुछ मांगा। वीरावती की बारी आई। वीरावती ने से पूछा कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। कहने लगे कि महाराज मेरे लिए आप एक काम करना, एक गुड्डा और एक गुड्डी देना। राजा ने कहा इसका क्या करोगे, अभी तुम्हारी कोई उम्र है कि गिरने की। कहने लगे बस महाराज मुझे ये चाहिए। राजा ठीक है। राजा ने जिसने जो मांगा उसको वो दे दिया और वीरावती को गुड्डा दे दिया। वीरावती ने रात्रि में सोने से पहले ये नियम बना लिया कि सोने से पहले अपने जीवन की पूरी कहानी को वीरावती को सुनाते। एक दिन क्या हुआ, रात्रि में राजा को नींद नहीं आई तो वो टहलने के लिए निकल पड़े और टहलते टहलते वीरावती की उस झोपड़ी के पास में पहुंचे। वहां दीपक चल रहा था, अभी वीरावती सोई नहीं थी। तो वीरावती ने अपनी कहानी, जीवन की कहानी उन गुड्डा गुड्डी को सुनाना प्रारंभ किया। तो राजा को भी थोड़ा आनंद आने लगा तो वो बैठ करके सुन रहे। जब राजा ने पूरी कहानी सुनी तो राजा की समझ में आया, अरे ये तो मेरी रानी है और जिसको मैं राजमहल में लेकर के गया वो तो दासी है। तुरंत आकर के राजा ने वीरावती के और सामने आकर के क्षमा मांगी और कहा कि मेरे इस अपराध के लिए मुझे क्षमा करें और अब आप मेरे साथ में राजमहल में चलें। वीरावती भगवान गणेश का धन्यवाद करती हुई और
राजा के साथ में महल में। भगवान गणेश की कृपा से वीरामती और उनके पति दीर्घ काल तक इस संसार के सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को चले गए। बोले वृंदावन में हरिलाल की। चलिए थाली घुमाइए, फिर एक और कथा सुना। भाई इसको मैं भैया एक क्वेश्चन पूरी। चलो 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 चलो। अरे तेज बोलो तो वैसे। अगर प्यास लगी है तो पानी पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर तेज बोलो। डाल दी ना? लो घोड़े वाले पैर में, धागे वाले पैर में मैं पानी मिलाता हूँ ना सबको। तो अगर तुम कहते हो तो मैं अभी कोल्ड ड्रिंक मंगाता हूँ सबको।
हो गए? वेरी फास्ट। अभी 4 ही हुए आपके, उनके 7 हो गए। इसका मतलब ये खाना खा के आएंगे हैं? खाया था ना पक्का? 5 करके रोक दो। भाई यहाँ पर सारे पुराने बंदे बैठे हैं। ओल्ड इज गोल्ड। 4 हुई है, 4 4 4 4। ये चक्कर खाते खाते इनका दिमाग चकरा गया। 4 हुए हैं, गिर रहे हैं। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ लेके बैठेंगे। माधवन, यहाँ बैठो, बैठो, इधर आओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। हो गए 5? चलिए कथा सुनाते हैं, उसके बाद में 3 करते हैं, दोबारा से 2 कर लिया। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इसका नाम करवा चौथ कैसे पड़ा, जबकि ये गणेश चतुर्थी व्रत है। इसका वास्तविक नाम क्या है? गणेश चतुर्थी व्रत। और ये प्रत्येक स्त्री को करना चाहिए, चाहे वो गायिका है, चाहे वो अविवाहिता है, चाहे वो वृद्ध है, चाहे वो विधवा है। यानी प्रत्येक स्त्री को इस व्रत को करना चाहिए। इसलिए पति की दीर्घायु के लिए ही नहीं, सौभाग्य और संतान के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। अब करवा नाम की स्त्री ने कलयुग में इसको सबसे पहले किया, इसलिए इसका नाम करवा चौथ है। ठीक है जी। तो करवा नाम की स्त्री एक नगर में रहती थी। उसका पति और वो दोनों ही भगवान की भक्ति में सदा संलग्न रहते। तो यही गणेश चतुर्थी का व्रत आया और उसने व्रत रखा। तो सवेरे प्रातः उसका पति जलाशय में नहाने के लिए गया, एक सरोवर में नहाने के लिए गया और वहां पर क्या हुआ, मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। अब उसका नाम था करवा। वो करवा करवा कह के चिल्लाने लगा। पति की आवाज सुन करके करवा वहां पर आई और उसने क्या किया कि जब अपने पति के प्राणों को संकट में देखा तो तुरंत एक कच्चा सूत लेकर के आई और लाकर के उस मगरमच्छ को बांध दिया। यानी कि यहाँ पर एक चीज सिद्ध होती है, स्त्री पतिव्रता स्त्री की शक्ति इतनी है कि कच्चे सूत से भी मगरमच्छ को बांध दिया। पहला नंबर। दूसरा नंबर, पतिव्रत धर्म की निष्ठा पर वह सीधी यमलोक गई। जीवित कोई यमलोक गया आज तक, लेकिन करवा गया। और जीवित यमलोक जाकर के यमराज को कहा कि महाराज मेरे पति के प्राण संकट में हैं, आप चल के उनके प्राणों की रक्षा कीजिए, मगरमच्छ को मार दीजिए और मेरे पति को जीवन दान दीजिए। यह सुनकर के यमराज ने कहा कि यही विधि का विधान है, तुम्हारे पति की मृत्यु इसी प्रकार से हुई थी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जब ये बात करवा ने सुनी तो करवा ने कहा अच्छा ये बात है। तो उन्होंने तुरंत हाथ में जल लिया और कहा कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जैसे ही करवा ने कहा कि श्राप देती हूँ तो यमराज ने कहा रुको 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 रुको,
भारतीय नारी है जो कि श्राप देने की ताकत रखती है, लेकिन आजकल शराब देती है। पहले श्राप देती थी, आजकल उल्टा होता है। तो यमराज ने कहा कि ठीक है, आप मुझे श्राप ना दें, मैं आपके पति के प्राणों की रक्षा करता हूँ। तुरंत यमराज करवा के साथ में उस सरोवर के पास में गए जहां पर उसके पति को मगरमच्छ ने पकड़ रखा। मगरमच्छ के प्राणों का हरण यमराज ने कर लिया और करवा के पति को चिरंजीव होने का वरदान दिया। तब से उस व्रत का नाम करवा चौथ पड़ गया। पूरे वृंदावन बिहारी लाल की जो आपके चक्कर रह गए बाकी के, उनको पूरा कीजिए और फिर हाथ में जल दीजिए। आप जल लीजिए। ओम अपना नाम लीजिए, अपने पति का नाम लीजिए, अपनी मनोकामना बोलिए और इसके अलावा आपने भगवान गणेश से प्रार्थना करते हुए बोलना है कि प्रभु, जिस प्रकार से आपने करवा के अर्थात वीरामती के पति का प्राणों का रक्षण किया, कि उसी प्रकार से आप मेरे पति को चिरंजीव होने का वरदान दें। ऐसी आपसे प्रार्थना है। परिवार से हम व्रत कार्ता में हम शंकर भगवान करश्य चारों तरफ हमारे चलानी चाहिए तो लाइफ में